बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और उसका मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.1 भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी, 1.3 एक्सरसाइज भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.4, और 1.4 का ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। और इसके अंदर मैंने ना आप लोगों को ना दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं, और ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को सिखा दी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 5 और 6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं, तवज्जो करिएगा। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ हमें ए मैट्रिक्स हमें दे दिया, ये क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमें दे दिया -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स दे दिया 1 2 -3 -5, एंड सी मैट्रिक्स दे दिया 2 1 1 3। और वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब होता है साबित करें। क्या करवानी है आपने, साबित करनी है। क्या सी साबित करवानी है भी, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये बात आपने साबित करवानी है। आपने ये साबित करवाना है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ए बी आ गया हमारे पास। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 3 2 0। और मेरे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 -3 -5। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -3। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -1 ज़रबे 2 +3 ज़रबे -5। अब पहली रो का काम ख़त्म हो गया। बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के अंदर है ना आपको मल्टीप्लिकेशन का ना बड़े अच्छे से मैंने समझाया कंसेप्ट के साथ। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक समझें, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आना है, तो आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी, आप लोगों की बेस बनेगी। तवज्जो करिएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 ज़रबे 1, फिर 0 ज़रबे -3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 ज़रबे 2 +0 ज़रबे -5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे, मेरे पास आ गया ए बी मसावी -1 को 1 के साथ ज़रब के -1 जमा नफ़ी 3 3 9 आ गया, -2 जमा नफ़ी 5 3 15 आ गया हमारे पास। 2 एकम 2, 0 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 0, 2 दूनी 4, 0 को 5 के साथ ज़रब करेंगे 0। तो बच्चों, ये मेरे पास आ गया ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। माइनस का 10 आ गया, माइनस का 17, और प्लस का 2, और प्लस का 4। तो ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब करेंगे राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा। आपने करना है बी ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख देंगे। बी मैट्रिक्स क्या, 1 है, 2 है, -3 -5। और इसके बाद ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू -1 है, 3 है, 2 है, 0। बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तवज्जो करिएगा। पहली रो पहला कॉलम 1 ज़रबे -1 +2 ज़रबे 2। अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 ज़रबे 3 +2 ज़रबे 0। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम के साथ -3 ज़रबे -1 +-5 ज़रबे 2। और दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 ज़रबे 3 +-5 ज़रबे 0।
तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी ए मसावी, तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस 2 दूनी 4 आ गया, 3 एकम 3 आ गया प्लस 0, नफ़ी का हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा का 3 एकम 3 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10, 3 3 9 आ गया और माइनस का 0। तो मेरे पास आ गया बी ए मसावी कितना आ जाएगा 3 3 माइनस का 7 माइनस का 9। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर नहीं आया, तो फिर हम कह सकते हैं ना ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। ये बात आपने वेरीफाई करनी थी, ये बराबर ही नहीं है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, ए इंटू बी सी मसावी ए बी इंटू सी। तो बच्चों ये बात आपने साबित करवानी है, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर आ गया तो हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। अगर बराबर आंसर नहीं आएगा तो हम ना मसावी के ऊपर ना इस तरह लाइन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के पहले बी सी ज़रब हो रहा है, तो पहले हम बी सी को ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों बी सी बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 है 2 है -3 -5 और इसके साथ हम बी सी मैट्रिक्स लिख देंगे। सी मैट्रिक्स 2 है 1 है 3 है। मल्टीप्लाई करवाएंगे बी सी मसावी पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ज़रबे 2 प्लस 2 ज़रबे 1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 ज़रबे 1 प्लस 2 ज़रबे 3। अब पहली रो का काम ख़त्म, अब दूसरी रो पहला कॉलम। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -3 ज़रबे 2 प्लस -5 ज़रबे 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 ज़रबे 1 प्लस -5 ज़रबे 3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, बी सी। अब 1 ये आ गया 2 प्लस 2, तो ये आ गया 1 प्लस 2 3 6 माइनस का 6 माइनस का 5 और ये माइनस का 3 माइनस का 15। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी सी मसावी 4 आ गया 7 आ गया माइनस का 11 और ये माइनस का 18 आ गया मेरे पास। तो ये आ गया आप लोगों का बी सी का आंसर। अब ए के साथ ज़रब करवा देंगे, ए इंटू बी सी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू। तो जो करिएगा ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास -1 3 2 0 और इसके साथ बी सी मैट्रिक्स की वैल्यू जो आपने मालूम की है ये वाली 4 7 -11 और माइनस का 18। तो बच्चों अब क्या करेंगे, आपस में ज़रब करवा देंगे ए इंटू बी सी मैट्रिक्स, पहली रो पहला कॉलम -1 ज़रबे 4 और हमारे पास प्लस 3 ज़रबे -11, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम -1 ज़रबे 7 प्लस 3 ज़रबे -18। दूसरी रो, अब पहली रो का काम ख़त्म, दूसरी रो पहला कॉलम 2 ज़रबे 4 प्लस 0 ज़रबे -11, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 ज़रबे 7 प्लस 0 ज़रबे -18। तो जो करिएगा, देखो पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो ये ए इंटू बी सी मैट्रिक्स आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस का 4 11 तिया 33 माइनस का 33 माइनस का 7 माइनस 3 ज़रबे 18। तवज्जो करिएगा 3 ज़रबे 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस का 4 दूनी 8 आ गया, 0 आ गया, 7 दूनी 14 माइनस प्लस 0। ए इंटू बी सी मसावी, तो ये हमारे पास माइनस का 37 आ गया और ये माइनस का जमा करवा देंगे 7 इसके अंदर,
तो ये माइनस का 61 आ गया, तवज्जो करनी है। और ये वाला 8 आ गया और ये आ गया 14। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है ना हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। स्क्रीनशॉट ले लें, तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास है ए बी सी मसावी हमारे पास माइनस का 37, माइनस का 61, 8 और 14। अब करेंगे राइट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है हमारा जो हमने मालूम किया। अब करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले आपको ए बी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ए मैट्रिक्स की वैल्यू -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 -3 -5। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा दूँगा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 को 1 के साथ ज़रब करवाया -1, 3 को -3 के साथ ज़रब करवाया तो -3। पहली रो दूसरा कॉलम -2, 5 3 15 -15 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 एकम 2, 0 को 3 के साथ ज़रब किया तो 0। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 दूनी 4 और 0 को 5 के साथ ज़रब किया तो 0 आ गया। डायरेक्ट ही मैंने हल कर दिया यहाँ पर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास ए बी मैट्रिक्स मसावी, तो ये आ गया -4, ये आ गया -17 और ये आ गया +2 और ये आ गया +4। अब क्या करेंगे, इसके साथ है ना सी के साथ पहले ए बी ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स पहले आपने सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए बी मैट्रिक्स इंटू सी। तो ये मेरे पास ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई -4, -17 2 4 और इसके साथ सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। सी क्या मेरे पास 2 है, 1 है, 1 है, 3। अब डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर ज़रब करवाऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों को ना ज़रब करवा के दिखाया। 4 दूनी 8 -8 आ गया, 17 एकम 17 -17। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -4 17 तिया 51, 17 ज़रब 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 तिया 51 आ जाएगा हमारे पास। -4 17 तिया 51 -51। दूसरी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4, 4 एकम 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 एकम 2, 4 तिये 12 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया ए बी इंटू सी मसावी, तो ये मेरे पास -17 -8, तो ये हो जाएगा -25। कितना आ जाएगा, -25 और -55 और ये +8 और ये +14। तो बच्चों ये देख लें आप लोगों का लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आया, तो फिर हम कह सकते हैं ना भी ए इंटू बी सी मसावी ए बी इंटू सी, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। यही बात आपने साबित, अगर इन दोनों का आंसर बराबर आ जाता तो हमें ये वाली लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर हमने 3 ले लिया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमें दे दिया ए इंटू बी प्लस सी मसावी ए बी प्लस ए सी। तो बच्चों आपने क्या साबित करवाना है, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गया तो ये बात साबित हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो हम दरमियान में लाइन लगा देंगे डज नॉट की।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले, लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर पहले ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स बनाना है आपने, बी प्लस सी। बी मैट्रिक्स की वैल्यू तो जो करिएगा 1 2 -3 -5 प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 2 1 1 3। अब क्या करवाएंगे, दोनों को जमा, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा दूसरे में प्लस, तीसरा तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो गया इस तरह। तो ये आ गया बी प्लस सी मसावी, तो ये 1 + 3 आ गया, तो ये भी 3 और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमने इसको ना ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तवज्जो करिएगा, ए इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवाएंगे हम, ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास -1 3 2 0। इसके बाद बी प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास, वो क्या मेरे पास 3 3 -2 और -2। ए मैट्रिक्स की वैल्यू बी प्लस सी मैट्रिक्स जो सा आपने बनाया था उसकी वैल्यू, अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए इंटू बी प्लस सी। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -1 ज़रबे 3, फिर प्लस लिख के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 ज़रबे -2, पहली रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 ज़रबे 3 प्लस 3 ज़रबे -2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 ज़रबे 3 प्लस 0 ज़रबे -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 ज़रबे 3 प्लस 0 ज़रबे -2। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास ए इंटू बी प्लस सी आ गया मसावी। अब इसको हम हल करेंगे तो ये -3 2 3 6 -6 और ये -3 -6 और ये 3 दूनी 6 प्लस का 0 3 दूनी 6 और ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास ए इंटू बी प्लस सी मसावी -9, ये भी -9 प्लस का 6 प्लस का 6। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो राइट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो इसके लिए ना आप स्क्रीन शॉट ले लें लेफ़्ट हैंड साइड की, ले लिया आप लोगों ने। अब करेंगे हम, ये था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, मेरे पास ए इंटू बी प्लस सी मसावी हमारे पास आ गया -9 6 6। अब ले लेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, ए बी प्लस ए सी। तो राइट हैंड साइड ले ली। अब क्या करेंगे, पहले है ना हम ए बी मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर ए सी मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर दोनों को जमा करवा देंगे। तो जो करिएगा आपने, तो मैंने बच्चों क्या ली, लेफ़्ट राइट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए क्या मेरे पास -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2 -3 -5। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट काम करूँगा, ज़रब करवाऊँगा। पहली रो पहला कॉलम -1 आ गया, 3 3 3 9 -9 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम -2 5 3 15 -15। दूसरी रो पहला कॉलम 2 एकम 2 प्लस का 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 दूनी 4 प्लस का 0। तवज्जो करिएगा, हमने बना लिया ए बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स बना लिया। तो ये आ गया -10 और ये आ गया -17 और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 4। तो जो करिए ए बी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, ए सी मैट्रिक्स बना लेंगे। हम बनाएंगे ए सी मैट्रिक्स। ये हमारा ए बी मैट्रिक्स बन गया। ए सी सबसे पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू -1 3 2 0 और इसके साथ हम सी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 1 1 3। ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स की। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो पहली रो पहला कॉलम -2 आ गया प्लस का 3 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम -1 प्लस 3 3 9। दूसरी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4 प्लस 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 आ गया 3 0 को 3 के साथ ज़रब किया 0
तो ये मेरे पास आ गया AC मैट्रिक्स की वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गया प्लस का 1, प्लस का 8, प्लस का 4, प्लस का 2 आ गया AC मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, हमने ना इन दोनों को AB और AC की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। AC मैट्रिक्स प्लस AB मैट्रिक्स प्लस AC मैट्रिक्स। AB मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मेरे पास, AB मैट्रिक्स की वैल्यू है मेरे पास, तवज्जो करिएगा, AB मैट्रिक्स की वैल्यू ये लिखी हुई हमें क्या है मेरे पास, माइनस का 10 है, माइनस का 17, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस AC मैट्रिक्स की वैल्यू। AC मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 1 8 4 2। अब इन दोनों को क्या करवाना है, जमा। AB मैट्रिक्स की वैल्यू, AC मैट्रिक्स की वैल्यू, अब दोनों को प्लस करवा देंगे। पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस का 9, 8 निकाल देंगे 17 में से, ये भी माइनस का 9, 6 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 9966, 9966। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना, फिर हम कह सकते हैं अभी A इंटू बी प्लस C बराबर है किसके, AB प्लस AC मैट्रिक्स के। तो ये बात आपने क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ये था पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर 4, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इस पार्ट के लिए ना हमें AB की वैल्यू भी हमें चाहिए इसके अंदर, वो भी हम अपने पास रख लेंगे। और इसके लिए AC मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, ये हमने बनाई हुई है, यहाँ पर हम AC मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो जो करिएगा उस पार्ट के लिए। AB मैट्रिक्स और AC मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ना अगले सवाल के अगले पार्ट के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं करना पड़ेगा। तो जो करिएगा, ये AC मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब ले लेंगे हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी हमें ना ज़रूरत थी, हमने मालूम किया हुआ है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, A इंटू बी माइनस C मसावी AB माइनस AC। ये देखें, AB मैट्रिक्स भी चाहिए, AC मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने ना ये वैल्यू लिख ली ताकि मुझे हल ना करना पड़े। ये वाला पार्ट सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा बनाएंगे, B माइनस C। B मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 1 2 -3 -5 माइनस आ गया। C मैट्रिक्स की वैल्यू 2 1 1 3। तो बच्चों ये मेरे पास B माइनस C, तो इन दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, माइनस, तो माइनस करवा देंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में माइनस, सेकंड में माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में माइनस हो गया। तो ये मेरे पास B माइनस C, तो ये मेरे पास माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 4 और ये माइनस का 8, -5 -3 माइनस का 8। तो ये मेरे पास आ गया B माइनस C। अब क्या करेंगे, इसको ना A के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, B माइनस C मैट्रिक्स को। सबसे पहले A मैट्रिक्स की वैल्यू तवज्जो करिए, A मैट्रिक्स क्या मेरे पास -1 3 2 0 और इसके साथ आ जाएगा B माइनस C। B माइनस C मैट्रिक्स की वैल्यू -1 1 -4 -8। तो ये A इंटू बी माइनस C, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और माइनस का 4 × 12 माइनस का 12, पहली रो दूसरा कॉलम। तो ये मेरे पास माइनस का 1 8 × 24 माइनस का 24, दूसरी रो पहला कॉलम। तो ये मेरे पास माइनस का 2 प्लस का 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 प्लस 0। तो ये मेरे पास A इंटू बी माइनस C आ गया। तो ये माइनस का 11 और ये माइनस का 25 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का
2 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। तो ये हम लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैंने राइट हैंड साइड का आंसर भी बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब बच्चों ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था a इंटू बी माइनस सी मसावी, हमारे पास था माइनस का 11 माइनस का 25 माइनस का 2 प्लस का 2। अब ले लेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए बी माइनस ए सी। तो बच्चों यहाँ पर हम ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये हमने बनाई हुई थी, माइनस का 10 माइनस का 17 प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस ए सी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 8 4 2। तो बच्चों दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, माइनस। तो माइनस का पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा दूसरे में माइनस, तीसरा तीसरे में माइनस, चौथा चौथे में माइनस करवा दिया। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास ए बी माइनस ए सी मसावी, तो ये माइनस का 11 आ गया, ये माइनस का 25 आ गया, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें माइनस 11 माइनस 25 माइनस का 2 प्लस का 2। तो बच्चों ये देख लें माइनस 11 माइनस 25 माइनस का 2 प्लस का 2। लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया आप लोगों का, बराबर। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं ए इंटू बी माइनस सी मसावी ए बी माइनस ए सी। यही बात आपने क्या करवानी थी, वेरीफाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और बच्चों ये जो सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझना है। तो बच्चों फॉर दी मैट्रिक्स, ये आपको 3 मैट्रिक्स दे दिए, ए मैट्रिक्स दे दिया -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स दे दिया 1 2 -3 -5, सी मैट्रिक्स दे दिया -2 6 3 -9। इन मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ये वैल्यू क्या करवानी है, वेरीफाई करवानी है, साबित करवानी है। लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स की वैल्यू -1 3 2 0, और इसके साथ बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 -3 -5। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी मैट्रिक्स, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 को 1 के साथ ज़रब -1 ज़रबे 1, 3 को +3 ज़रबे -3, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम -1 ज़रबे 2 +3 ज़रबे -5। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये मेरे पास 2 ज़रबे 1 +0 ज़रबे -3, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 ज़रबे 2 +0 ज़रबे -5। तो जो करनी है, तो बच्चे मेरे पास ए बी आ गया मैट्रिक्स। तो ये आ गया मेरे पास -1 जमा नफ़ी नफ़ी का 9 -2 3 5 15 -15 2 एकम 2 3 0 0 2 दूनी 4 5 0 0। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स मसावी, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 17 आ गया, और प्लस का 2 और प्लस का 4 आ गया। मेरे पास ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ट्रांसपोज भी, अब इसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे। ए बी का ट्रांसपोज, इस तरफ भी ट्रांसपोज लगा दिया और मैंने इस तरफ भी ट्रांसपोज लगा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये वाला ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दें। अब इसको अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज को, लेफ़्ट हैंड साइड तक इसी तरह आ गई हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी रो को कॉलम में बदलना होता है या कॉलम को रो में बदलना होता है।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे इस तरह। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे इस तरह। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। और ये लेफ़्ट हैंड साइड इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने कौन सी हल करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 है, 2 है, -3 -5 और मेरे पास ऊपर ट्रांसपोज। और हमने दर्ज करवा दिया ए मैट्रिक्स की वैल्यू -1 3 2 0 ऊपर ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास आ गया बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मसावी। अब ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे। ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे इस तरह। और तो बच्चों इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। अब इनको आपस में हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास आ गया बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मसावी। इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 को -1 के साथ ज़रब करवाया, -1 -3 को 3 के साथ ज़रब करवाएंगे, 3 3 9 माइनस का 9। पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 2 के साथ ज़रब करवाया, 2 -3 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को -1 के साथ ज़रब करवाया, -2 5 3 15 माइनस का 15। दूसरी रो दूसरा काम, 2 दूनी 4 5 0 0 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मसावी। तो ये मेरे पास आ गया -10 प्लस का 2 माइनस का 17 प्लस का 4। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये है राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है मेरे पास, -10 2 -17 4। तो राइट हैंड साइड का -10 2 -17 4। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, बराबर। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर। तो ये बात हमने क्या करवा ली, वेरीफाई होगी। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी का ट्रांसपोज इनटू बी के ट्रांसपोज के। ये बात आपने साबित करवानी। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बी सी, पहले बी सी मैट्रिक्स बना लेंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू तो जो करनी है, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 है 2 है -3 -5। और इसके साथ सी मैट्रिक्स की वैल्यू, सी मैट्रिक्स क्या मेरे पास -2 6 3 -9। बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स तो जो करनी। तो ये मेरे पास बी सी मैट्रिक्स, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को -2 के साथ ज़रब किया, -2 प्लस फार्मूले वाला 2 3 6 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम, 6 कम 6 2 9 18 माइनस का 18 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम 2 नफ़ी नफ़ी जमा का 6 5 3 15 माइनस का 15 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 3 18 5 9 45 प्लस का 45 आ गया। तो जो करिएगा 5 9 45। तो ये मेरे पास आ गया बी सी। तो ये माइनस का 2 प्लस का 4 आ गया, 6 निकाल देंगे माइनस का 12, 6 निकाल देंगे माइनस का 9 और ये हमारे पास माइनस का 18
और प्लस का 45, तो 27 आ गया, प्लस का 27। तो ये मेरे पास आ गया बी सी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, बी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मसावी, इस तरह बी ट्रांसपोज लगा देंगे इस तरह। ये आ गया 4 माइनस का 12 माइनस का 9 प्लस का 27। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, बी सी का ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा, ये रो है ना, इसे रो को कॉलम में बदलेंगे, सिर्फ दोनों में से एक काम करना है, रो को कॉलम बना देंगे या कॉलम को रो बना देंगे। तो हम कॉलम को अब रो बनाते, ये फर्स्ट कॉलम है ना, इसे फर्स्ट रो बना देंगे इस तरह। ये सेकंड कॉलम है ना, इसको सेकंड रो बना देंगे इस तरह। तो मैंने ना कॉलम को रो में बदल दिया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। और ये थी लेफ़्ट हैंड साइड, इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। अब बच्चों ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज मसावी। तो सबसे पहले सी मैट्रिक्स की वैल्यू, सी मैट्रिक्स क्या मेरे पास -2 6 3 -9, और इसके साथ बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 2 -3 -5। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज, इसके ऊपर भी, सी मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बच्चे सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मसावी। तो बच्चों ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे। तो बच्चों ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे इस तरह। ये रो थी, इसे कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसे कॉलम बना दिया। तो बच्चों ये भी रो है, इसे क्या बनाएंगे कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे इस तरह। तो ये हमारा क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज। जब ले लेंगे यहाँ से ये वाली अलामत को हटा भी देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम -2 को 1 के साथ ज़रब किया, -2 3 दूनी 6 आ गया मेरे पास। अब पहली रो दूसरा कॉलम नफ़ी नफ़ी जमा का 6 3 5 15 माइनस का 15 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम 6 आ गया, 6 दूनी 9 दूनी 18 आ गया। तवज्जो करिएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 3 18 9 5 45 प्लस का 45 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज मसावी। तो यहाँ पर +4 आ गया, तो ये माइनस का 9 आ गया, और ये माइनस का 12 आ गया, और ये प्लस का 27 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये था आप लोगों का राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है 4 - 9 -12 27। 4 - 9 -12 27। लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया बच्चों, बराबर। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, बी सी का होल का ट्रांसपोज बराबर है बी के ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, वेरीफाई। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई, ख़त्म हो गई। तो बच्चों जोन सा भी आपने चैप्टर को समझना है ना, वो शुरू से समझना है। जोन सी भी एक्सरसाइज आपने समझनी है वो शुरू से समझनी है। पहले आपने 1.1 करनी है, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4। तो आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी भी बच्चे को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करके मैथ के मतलब किसी किस्म का भी क्वेश्चन है ना, वो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।